हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज है कैनवा का थर्ड लेक्चर और कल हमने सोशल मीडिया पोस्ट के अंदर किस तरह से पिक्चर की चेंजिंग, टेक्स्ट की चेंजिंग, वो सारा कुछ किया था, वो हमने देखा। ठीक है, आज ना मैं आपको बताऊंगी कि हम खुद से किस तरह से टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, किस तरह से पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए ना मैं आपको कल वाली पोस्ट पे ही लेके चलती हूँ। कल जो हमने पोस्ट डिज़ाइन की थी हम उसी के ऊपर आते हैं, क्योंकि वहाँ से आपको कुछ चीज़ें बिल्कुल अच्छी से क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे मैंने कल पिक्चर को रिप्लेस किया, टेक्स्ट को मैंने एडिट किया और चेंजिंग कर दी। आज हम देखते हैं कि अगर हमने खुद से कोई चीज़ ऐड करनी हो तो हम किस तरह से करेंगे। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम आ जाते हैं नीचे डिज़ाइन पे। अगर हमने कोई भी डिज़ाइन अपनी मर्ज़ी का अपने डिज़ाइन के हिसाब से ऐड करना होगा तो हम यहाँ से कोई भी डिज़ाइन यहाँ इसके ऊपर ओपन करेंगे, उसको खोलेंगे और उसमें ये देखिए ना, जैसे ये अब ऐसे टेम्पलेट्स हैं, इसके अंदर 2 पोर्शंस हैं, 4 है, 6 है। अपने डिज़ाइन के हिसाब से ना हम यहाँ से टेम्पलेट चूज़ कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको जस्ट बताने के लिए कह रही हूँ। उसके बाद आप एलिमेंट सेक्शन पे अगर आते हैं, एलिमेंट सेक्शन के अंदर बहुत कुछ है। ऊपर आ जाएँ, सर्च बार है, सर्च बार के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको चाहिए, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं इसके अंदर क्या-क्या है, फ्रेम है, क्रिसमस, लाइन, एरो, सर्कल, लोगो, हार्ट, स्टार, स्क्वायर, बॉर्डर, यहाँ पे आप सर्च करें तो ढेर सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आजकल क्रिसमस का क्योंकि पीछे टाइम गुज़रा है, तो उसकी वजह से ये देखिए टॉप पे आ रहा है। ये जो चीज़ें सर्च में होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा टॉप पे होती हैं। उसके बाद लाइन एरो वगैरह, यानी कि जो इफ़ेक्ट्स आपने अपने डिज़ाइन के अंदर ऐड करने हैं, कोई स्टिकर्स डालने हैं, कोई इस तरह की फ़ोटोज़ डालनी है, वीडियोज़ डालनी है, ऑडियोज़ डालनी है, चार्ट्स डालने हैं, पोल्स एंड क्विज़, टेबल्स, फ्रेम्स, ग्रिड्स, मॉकअप्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर आपने किस तरह से यूज़ करनी है वो आ रही हैं। अब ये होती क्या है, ये हम वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले हम फ्रेम को क्लिक करते हैं। अब फ्रेम्स के अंदर होता क्या है, ये देखिए, ये सारे ना डिफरेंट फ्रेम्स के डिज़ाइन आ रहे हैं। अगर हम सी आल पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं ढेरों ढेर डिज़ाइन है इसके अंदर। अब होता क्या है, अब वापस आते हैं हम, सबसे पहले इस पिक्चर को देखते हैं। अगर मैं ये चाहती हूँ इस इफ़ेक्ट को, डॉट्स वाला इफ़ेक्ट जो है ये नीचे चला गया, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। अगर मैं ये चाहती हूँ कि ये पिक्चर मुझे इस तरह से ना हो मेरे पास, बल्कि इसको मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में ले आऊँ, तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ, मैं एलिमेंट्स में जाती हूँ, कोई भी फ्रेम सेलेक्ट करती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये सर्कल वाला फ्रेम सेलेक्ट कर लेती है, ठीक है, ये कर लेती हूँ मैं। उसके बाद क्या करती हूँ, मैं इसको, इस गर्ल को मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगी। आपने कोशिश करनी है कि इसका साइज़ और इसका साइज़ थोड़ा इक्वल हो जाए। अब मैं इसको जैसे ही सर्कल पे लेके आऊँगी, ये देखें, इस सर्कल के अंदर ये एडजस्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं क्रॉप पे आके इसको एडजस्ट कर लूँगी कि कितना मैं इसको लाना चाहती हूँ। ठीक है, इतना हो गया, डन करूँगी तो ये देखें इस तरह से आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे सर्कल शो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना, लेकिन ये पिक्चर ऐसे शॉर्ट होगी, ये भी अच्छी लग रही है, लेकिन आप इसको फिर थोड़ा सा ना सेंड टू बैक कर देंगे तो ये ज़्यादा बेटर लगेगी। आप इसको पोजीशन पे जाके सेंड टू बैक कर देंगे तो ये देखिए अब ये अच्छी लग रही है। ठीक है, अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैंने इसको क्योंकि सर्कल फॉर्म में किया था तो उसको प्रोमिनेंट होना चाहिए था, हम इसको यहाँ से रीडू करेंगे 2-3 दफ़ा जब तक ये अपनी पहले वाली पोजीशन में वापस नहीं आ जाता। खैर, आ चुका है। अब दोबारा से आप एलिमेंट्स में जाएंगे, फ्रेम, लाइन। अब यहाँ पे फ्रेम के साथ लाइंस भी शो हो रही हैं। अब हम उनको सेलेक्ट कर लेंगे, ये देखें, ठीक है। अब दोबारा से मैं क्या करूँगी, इस लड़की को सिलेक्ट करूँगी और मैं इसको इस फ्रेम के ऊपर लेके आऊँगी, ये देखें। अब ये मुझे पता चल रहा है कि ये मैंने एक सर्कल के अंदर इसको लगाया है। दोबारा से क्रॉप करके मैं इसको क्या कर लूँगी, एडजस्ट कर लूँगी और इसको यहाँ से मैं डन कर दूँगी। ये देखिए अब ये इस तरह से आ चुकी है। ठीक है, अब मैं इसके साइज़ को छोटा बड़ा करना चाहती हूँ। अब ये इसके ऊपर एडजस्ट हो गया और ये देखिए कितना अच्छा, बहुत अच्छी लुक देता है इस तरह से कोई भी इफेक्ट लगाना। ठीक है, आप इसको ऊपर नीचे जहाँ पे भी आप इसको एडजस्ट करना चाहें आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक हो गया, अब यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा फ्रेम। ये हमने एक सर्कल का यूज़ किया है, लेकिन आप इसके अंदर एलिमेंट्स के अंदर जाएँ, ये देखिए ढेरों ढेर डिज़ाइन है। आप कोई भी इसके अंदर से चूज़ करें जो आपका फेवरेट है, जो आपको अपने डिज़ाइन के हिसाब से अच्छा लग रहा है, तो आप इसमें से जो
जो भी यूज़ करना चाहेंगे सिंपल आपने उसके ऊपर क्लिक करना है, वो यहाँ पे आ जाएगा। पिक्चर को लाके इसके ऊपर ड्रैग करना है तो वो इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है टेक्स्ट। पहले हमने लिखे हुए टेक्स्ट को ही एडिट किया था। अगर हमने न्यू से ऐड करना है तो टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ऐड आ टेक्स्ट बॉक्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये देखें स्क्रीन पे एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड हो गया। अब यहाँ पे ABC जो भी आप लिखना चाहें वो आपने लिख देना है, ठीक है। आपने फॉर एग्जांपल मैं अपना स्किल्स हब ये लिख देती हूँ, ठीक है। अपना उसका नेम ये आ गया, इसको मैं ऊपर ले आती हूँ। अब मैं इसको टेक्सटाइल पे जाके देख लेती हूँ, ये मैंने हेडिंग फॉर्म में लिखना है, सब हेडिंग फॉर्म में लिखना है या बॉडी की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। यहाँ से मैं इसको चेंज कर लूँगी। इसका साइज़ को अब चेंज करने के लिए मैं इसके लेफ़्ट कॉर्नर पे जो बबल है उसको पकड़ के इसको बड़ा छोटा कर सकती हूँ उससे भी। लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे इसके अंदर गैप बहुत ज़्यादा है, यानी कि स्पेसिंग में जाके मैं लेटर स्पेसिंग को थोड़ा-सा कम करूँगी, ठीक है। ये मुझे ना अच्छी नहीं लग रही। ठीक हो गया। अब मैं इसके साइज़ को थोड़ा-सा कम कर दूँगी, ये देखिए, और इसको इस कॉर्नर पे लाके यहाँ पे सेट कर दूँगी। ये ठीक हो गया। अब इस तरह से आपने इसके अंदर टेक्स्ट को ऐड कर लेना है। उसके बाद आप कोई भी अपनी इमेज ऐड करना चाहें वो आप गैलरी पे जाके इसके अंदर अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, पिक्चर का 2 तरह से होता है कि अगर आपने ये देखिए गैलरी के साथ ब्रांड और उसके साथ अपलोड, अगर आपने अपलोड की हुई है ना पिक्चर्स तो वो आपकी कैनवा की गैलरी में रहती हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ढेर सारी पिक्चर्स हैं जो कि कैनवा की गैलरी के अंदर मौजूद हैं। सिंपल वहाँ पे मैं क्लिक करूँगी, फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो ये देखिए यहाँ पे आ चुकी है। तो आप यहाँ पे अपलोड में अगर रखते हैं पिक्चर वहाँ से भी कर सकते हैं। गैलरी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी गैलरी जो है वो ओपन हो जाएगी। तो आप सिंपल गैलरी से जो भी पिक्चर लेना चाहें आप उसको अपलोड कर देंगे, ठीक हो गया। ब्रांड के अंदर क्या होता है, ब्रांड जो है ना उसमें आपके ब्रांड से रिलेटेड तमाम चीज़ें होती हैं। कोई भी स्पेसिफिक ब्रांड है, उसके कलर्स, उसके फ़ॉन्ट्स, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ना ये ब्रांड किट एक्चुअली जो कंपनीज़ लेती हैं ना कैनवास, उनके पास होती है ये लेकिन ये क्योंकि हम तो वैसे यूज़ कर रहे हैं एज़ अ टीचर, एज़ अ स्टूडेंट, एज़ अ वर्कर, और दूसरा हमने कोई भी ब्रांड किट नहीं ली हुई, ये लेनी पड़ती है, तो इसलिए ये फ़ीचर हम यूज़ नहीं कर सकते। ये बड़े लेवल पे जाके इस तरह की चीज़ें जो हैं वो होती हैं। ड्रा है, प्रोजेक्ट है, ऐप्स, मैजिक मीडिया। ऐप्स के बारे में हम पढ़ेंगे, इसमें हम डिफरेंट ऐप्स का देखेंगे जो जो इसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ड्रा करना है आपने कुछ भी किसी भी तरह के पेन पेंसिल से तो वो आप यहाँ से सिंपली कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी हम भी अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, कभी पड़ जाती है इफ़ेक्ट्स डालने के लिए कुछ डिज़ाइंस के अंदर, ठीक है। तो फिर आप कर सकते हैं। साथ ही इन्होंने इरेज़र भी दिया हुआ है, ये देखिए इरेज़र से मैंने इन सबको कर दिया इरेज़, ठीक हो गया। प्रोजेक्ट्स के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स जिनके ऊपर हमने काम किया है, कर रहे हैं, वो सारे के सारे आ जाते हैं, तो वो हमें यहाँ से मिल जाए। बाकी ऐप्स जो है वो जितनी भी ऐप्स हैं जिनको हमने कैनवा के अंदर यूज़ करना है, इसमें बहुत सी आ जाती हैं, तो वो फिर मैं आपको आगे वन बाय वन बताऊँगी जिनको हम कैनवा में यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो हमने मेन यूज़ करनी है ना वो मॉकअप्स की यूज़ करनी है या लोगो मेकर, ये 2 जो हैं मेन आपने यूज़ करनी है। बाकी एज़ सच हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं होती स्टार्टिंग लेवल पे, ठीक है। बैक आ जाते हैं। अब इसके बाद जो मैंने आपको चीज़ें सिखानी हैं वो क्या हैं, वो ये हैं कि हमने किस तरह से सोशल मीडिया पोस्टर, सोशल मीडिया फ्लायर डिज़ाइन करने हैं, किस तरह से हमने वीडियोस डिज़ाइन करनी है, किस तरह से हमने यूट्यूब थंबनेल्स बनाने हैं, किस तरह से हमने कलर कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, ठीक हो गया। बाकी जो नीचे जितने भी टूल्स हैं उनके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताने की पूरी कोशिश की है, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम डिज़ाइन के हिसाब से डिस्कस करते हैं। जैसे-जैसे हम मैंने इसीलिए ना पूरी लिस्ट बनाई है कि हम वन बाय वन तमाम चीज़ों को डिज़ाइन करेंगे ताकि कोई भी ऐसा टूल जो है वो मिस ना हो जाए जिसका यूज़ ना हो, क्योंकि डिफरेंट पोस्टर्स के अंदर डिफरेंट टूल्स यूज़ होते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस यूज़ होते हैं, डिफरेंट फ़ॉन्ट्स यूज़ होते हैं। तो
कोई ना कोई कहीं न कहीं पे एडजस्ट कर दिया जाता है, तो उससे क्या होता है कि आपको एक-एक करके सारी चीज़ों का पता चल जाता है क्योंकि हमने तमाम डिज़ाइन को, तमाम इफ़ेक्ट्स को, तमाम टूल्स को एक ही डिज़ाइन के अंदर यूज़ नहीं करना होता। हर डिज़ाइन जो है वो दूसरे से डिफरेंट होता है, हर पोस्टर, सोशल मीडिया, थंब और यूट्यूब दोनों में बहुत डिफरेंस है, दोनों के साइज़ में डिफरेंस है, दोनों के कलर कॉम्बिनेशंस में डिफरेंस आ जाता है, उस हिसाब से हमने डिज़ाइन को डिज़ाइन करना होता है। ठीक हो गया? उम्मीद करती हूँ कि आज भी आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर कोई चीज़ नहीं आई तो आप उसको कमेंट्स में जाके पूछें, मैं आपको रिप्लाई करूँगी इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ फ़ी अमानिल्लाह।